जान लागे गोरी रे कि तोरा बिना दुनिया बेजान लागे गोरी रे। माइक चालू है जी? अरे तेरी। हेलो हेलो हेलो, सभी भाई लोग को प्रणाम है, नमस्कार है। आइए दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चौथा दिन में पढ़ेंगे 4100 प्लस के क्वेश्चनों में रीजनिंग का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है? तो बोलिए सारे भाई बंधु मेरे, स्टार्ट करें क्या? जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए मुझे, एक बार आप यस का कमेंट कर दो मेरे दोस्त। मैं स्टार्ट करता हूं रीजनिंग का क्लास, और आज यहां से हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन देखेंगे। 60 से लेकर के 80 तक देखेंगे, यानी 1 से 20 तक पहला क्लास में, 20 से 40 तक दूसरा क्लास में, 40 से 60 तक तीसरा क्लास में, आज 60 से 80 चौथा क्लास में हम लोग फिर 20 क्वेश्चन को देखेंगे। और ऐसे ही बारी बारी से 20-20 क्वेश्चन करते 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 हम लोग 800 प्लस क्वेश्चन को सीख लेंगे मेरे दोस्त। और ऐसे ऐसे मैं प्रश्नों को लेकर के आया हूं, एग्जाम हॉल में आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से सारे भाई लोग यस यस का कमेंट कर दीजिए। सब भाई बंधु का यस का कमेंट आ रहा है, मेरे शेर और शेरनियों का। चलो, अरे अरे गाना तुम लोग सुन लिया का? अरे गाना तो मेरे रग रग में बसा है, भोजपुरी आदमी है भैया, भोजपुरी गाना कभी कभी गाते हैं। गाना मस्त था, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स यारो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। गाना मत सुनो, क्योंकि गाना तुम्हारे सिलेबस का चीज नहीं है। तुम्हारे सिलेबस का चीज ये क्वेश्चन है। गाना मेरे सिलेबस का चीज था, मेरा इंटरटेन के लिए चीज था, समझ गए? आप लोग गाने पर ध्यान न दे, आप लोग ध्यान दे अपनी पढ़ाई पे। आशीष शर्मा डोभी, कोई धोखा दे दिया है सर? ना रे बाबू, हमारा के है जो हमारा धोखा देगा? कोई है ये नहीं है जो हमको धोखा देगा, हम ऐसे ही गाना गाते हैं, समझ गया? धोखा वोखा कोई नहीं दिया है। आओ, हाँ चलो देखो बाबू, क्वेश्चन समझना मेरे दोस्त। कह रहा है कि एक 7 मंजिला भवन में 1 से 7 संख्याओं वाली मंजिलें हैं, P, Q, R, S, T, U तथा V। प्रत्येक अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। जमीनी मंजिल की संख्या 1 है, इससे ऊपर की मंजिल की संख्या 2 है, तथा आगे भी इसी प्रकार भवन में एक मंजिल, आगे भी इसी प्रकार, और कह रहा है भवन में एक मंजिल खाली है। चला समझना बात को। कह रहा है कि 7 मंजिला इमारत है, भवन है, और सबसे निचला फ्लोर का नंबर 1 दिया गया है, इसके ऊपर नंबर 2, इसके ऊपर जाते जाएंगे 7 तक नंबरिंग करेंगे। और सातों फ्लोर में एक फ्लोर कोई खाली है, एक मंजिल खाली है। ये 1 2 3 4 5 6 7 लोग को बैठाना है। अब समझना मेरे दोस्त कि हम कैसे बैठाएंगे, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, तो ध्यान देना, समझना थोड़ा सा। यहाँ पे हम 7 मंजिला एक इमारत बनाते हैं मेरे दोस्त। देखना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गया 7, 1 2 3 4 5 6, 7 मंजिला इमारत हो गया। अब इसी इमारत के 7 मंजिल पे कोई ना कोई एक आदमी रहता है, और एक मंजिल खाली भी है। समझना ध्यान से, ये पजल का क्वेश्चन है दोस्त, और इस पजल को हम लोग फ्लोर टाइप पजल के नाम से जानते हैं। एग्जाम हॉल में इस टाइप से क्वेश्चन आता है। देखना क्या कह रहा है। कह रहा है कि P जो है 5वीं मंजिल पर रहता है। तो P 5वीं मंजिल पर रहता है, तो चला 5वीं मंजिल यही है, यहीं पे P को रख देंगे। अब आगे कह रहा है 5वीं मंजिल से नीचे का कोई मंजिल खाली नहीं है। 5वीं मंजिल से नीचे का कोई मंजिल खाली नहीं है, और एक मंजिल खाली है। यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया है कि भवन में एक मंजिल खाली भी है, और 5वीं मंजिल से नीचे का कोई मंजिल खाली नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मंजिल खाली है वो 5 मंजिल के ऊपर वाला ही कोई मंजिल खाली होगा, दोनों में से कोई एक। अब कह रहा है तथा विषम संख्या वाली मंजिल भी खाली नहीं है। ले तरीके, 5 मंजिल से नीचे का कोई भी मंजिल खाली नहीं है, इसके मतलब कि 5 के ऊपर का मंजिल खाली है। और दूसरा बात यह है कि विषम संख्या वाली मंजिल खाली नहीं है। तो बताओ, यही ना विषम संख्या होगा, तो ये मंजिल खाली नहीं, इसके मतलब ये हुआ कि यही मंजिल खाली है, इसके सिवा दूसरा कोई खाली नहीं हो सकती। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, कह रहा है कि T तथा V के मध्य केवल S रहता है। तो T तथा V के मध्य में केवल S रहता है, तो हम इसको बैठाए हैं, तो यहाँ भी बैठा सकते हैं। T तथा V के बीच में S रहता है। कह रहे कि T तथा V के मध्य में केवल S रहता है, केवल S रहता है। T तथा V के मध्य में केवल S रहता है। अब आपके मन में वो बात चल रहा होगा कि सर T को यहाँ, V को यहाँ भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन शायद कंडीशन गलत होगा, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं। कह रहे कि T एक विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता
रहता है। तो टी विषम संख्या वाला मंजिल पे नहीं रहेगा, तो टी देखो सम संख्या वाला मंजिल पे है। अब आप कहेंगे सर भी को हम ऊपर रखते टी को नीचे, तो भी तो टी सम संख्या वाले मंजिल पे हो ही जाता, बिल्कुल हो जाता। नहीं होगा तो बदल दिया जाएगा। अब आगे देखो, कह रहे कि टी आर व टी एक विषम संख्या वाले मंजिल पे नहीं रहता है। टी आर वाली मंजिल के तुरंत ऊपर या तुरंत नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता है। अब कह रहे कि टी आर वाली मंजिल के तुरंत ऊपर या तुरंत नीचे नहीं रहता है, इसके मतलब आर को यहाँ कर देना है। अब आप सोचिए, अगर हम टी को यहाँ करते और भी को यहाँ करते तो आर को यही ना करना पड़ता। अब आर को यहाँ करते तो टी यहाँ पे आता था, आर के बगल में हो जाता। और यहाँ पे कह रहा है कि टी आर वाली मंजिल के तुरंत ऊपर या चाहे तुरंत नीचे वाले मंजिल पे नहीं रहता है। अगर आप भी के जगह टी के रहते तो आर के तुरंत ऊपर आ जाता, जो कि कंडीशन गड़बड़ हो जाता है। इसके मतलब कि टी यहाँ होगा भी यहाँ होगा, ये निश्चित तौर पे क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे कह रहे हैं कि क्यू सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता है। बाबू रे, क्यू सबसे नीचे वाली मंजिल पे नहीं रहता है, इसके मतलब कि क्यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। बाकी सारा तो भरिए गया ना, क्यू सबसे ऊपर वाली मंजिल पे रहता है। अब समझना, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंजिल पर आर रहता है। तो आर किस मंजिल पे रहता है बाबू? तो आर रहता है किस मंजिल पे? तो एक नंबर पे, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका पहली, यानी डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, डी। पीएस मिश्रा, गौतम कुमार, श्याम का आंसर डी आ रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत जवाब मेरे शेर और शेरनियों का भी आ रहा है। हाँ जी, जितेंद्र कुमार, विकास सिंह का आ रहा है। संजय कुमार क्या कह रहे हैं? हाँ सर जी, मेरा पैसा कट गया है, मेरा 299 का कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसके कोर्स एक्टिवेट करवाइए। आशीष शर्मा देखिए कह रहा है सर जी मेरा पैसा कट गया, 299 का कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ है, जल्दी थुरीना से बात करिए राजस्थान में और इस लड़का के कोर्स एक्टिवेट करवाइए। हम कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना नहीं सुनना चाहता है। मेरे बादशाहों और मेरे शेर शेरनियों को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब मैं इतना तकलीफ में रह के इसको पढ़ाऊंगा फिर भी इसको तकलीफ हो जाएगा तो फिर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं हुआ। कौनों चेला को तकलीफ नहीं होना चाहिए भाई। जल्दी राजस्थान बात करिए, इस चेला का कोर्स एक्टिवेट करवाइए। चेला थोड़ा सा माफी चाहेंगे दोस्त, हाथ जोड़ करके। ये चीज हम लोग के हाथ की बात नहीं है। हाथ की बात होती तो हम तुरंत अभी का अभी करवाते हैं। ये सब कंट्रोल होता है राजस्थान से, समझ गए, क्योंकि धुरीना ऐप के कंट्रोलर साहब राजस्थान बैठे हैं। तो चला चिंता मत करो, हम बात करते हैं तुरंत वहाँ राजस्थान में फोन करवाते हैं। हम लोग तो बात नहीं करते हैं, राजस्थान हम फोन करवाते हैं। ये बैठे हैं मेरे टेक्निकल भाई साहब, स्टाफ लोग से जितने भाई बंधु मेरे हैं सब फोन करेंगे और आपका कोर्स जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा, चिंता ना करें। मैं आप उम्मीद करता हूं कल से आपका क्लास होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ 60 का क्वेश्चन क्या होगा मेरे शेर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाँ चलो अपना अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है 61 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी मंजिल खाली है। चला खाली कौन सी मंजिल है? तो पीछे आके देख लो, छठी मंजिल तुम्हारा खाली है। तो तुम आंसर क्या मारेगा? ऑप्शन नंबर बी में छठवीं मंजिल तुम्हारा खाली है। चला 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है? क्यू। तुम देख सकता है सबसे ऊपर वाली मंजिल पे कौन है? तो क्यू है सबसे ऊपर वाली मंजिल पे। सबसे ऊपर वाली मंजिल पे तुम्हारा कौन रहता है दोस्त? क्यू, यानी तुम ऑप्शन नंबर ए मार दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एगो चला कह रहा है वीडियो क्वालिटी कम करवा दीजिए, ये भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, मैं उसके लिए तो कल भी देखा था, कल भी मैं रात में मैसेज ऐसा देखा था कि वीडियो क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। आप लोग 140 और 280 के बीच चाहते हैं, जो कि 280 से ज़्यादा आ रहा है। तो चिंता ना करो, मैं वीडियो क्वालिटी को एकदम उसके लिए भी मैं बात करता हूँ। आपका वीडियो क्वालिटी और जिनका जिनका कोर्स एक्टिवेट नहीं हुआ है, ये दोनों के पर्पज से मैं बात करूँगा, दोनों मैटर समझाऊँगा वहाँ पे। इन लोग को लोग बात करेंगे और आप लोग का दोनों मैटर को मैं सोल्व करने का जरूर प्रयास करूँगा मेरे दोस्त। तब तक के लिए आप लोग थोड़ा सा शांति बनाइए, सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है छोटा सा है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का। यहाँ कर ए बी, मैं बोला ना आज बहुत शानदार प्रश्न लेके आया हूँ। पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन था चला अभी 60, 61, 62, तुम वहां पे क्या देखा? पजल का क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब देख लो तुम्हारा ये सिटिंग अरेंजमेंट का आ गया। तो ए बी सी डी और ई, 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं। अब देखना 5 लड़के एक वृत्त में बैठे हैं, तो यहाँ पे हम एक वृत्त बना देंगे। अब 5 लड़का को वृत्त में बैठा देंगे, 1 2
3 4 5 लड़का को वृत्त में बैठा दिए। चला अब ध्यान से समझना, अब इस प्रश्न के अंदर ये नहीं कहा है कि 5 लड़का वृत्त में बैठे हैं तो चेहरा केंद्र की ओर है कि केंद्र के बाहर है। तो मेरे शेर एक बात जान लो, चेहरा केंद्र की ओर है कि चेहरा केंद्र के बाहर की ओर है। प्रश्न में ऐसा कोई भी मेंशन ही नहीं रहेगा, प्रश्न में कहेगा ही नहीं कि चेहरा उसका कहां है, तो आप चुपचाप सबका चेहरा केंद्र की ओर कर दीजिएगा। अगर प्रश्न के अंदर चेहरा का मेंशन नहीं है कि सबका फेस किधर है, तो आप उस समय में चेहरा केंद्र की ओर करिएगा। और यदि क्वेश्चन के अंदर कह देगा कि चेहरा केंद्र के बाहर करना है तो बाहर करना है, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं, करे सी ई के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो सी जो है ई के ठीक बाईं ओर। अब एगो बात बताइए, सबसे पहले तो ई को बैठाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब से हम ई को नहीं बैठाएंगे तब से हम सी को ई के ठीक बाईं ओर लेके नहीं जाएंगे। अब आप कहिएगा कि सर हम ई को कहां पे बैठाएं? बाबू रे, जहां आपकी मर्जी करे वहां आप ई को बैठाइए। हम कहते हैं कि आप ई को यहां बैठा लीजिए। अब ई को यहां बैठाइएगा तो कह रहा है कि सी जोन है, ई जोन सी है, इस सी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो सी जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठेगा, तो ई को अगर हम यहां बैठाते हैं तो ई के ठीक बाईं ओर, तो ई का बायां किधर होगा? अब आपको पता नहीं चल रहा है कि ई का बायां किधर होगा, तो ध्यान से समझना। ई का चेहरा कहां है? ऐसे ऊपर के तरफ, तो चेहरा ऊपर के तरफ है तो आप भी अपना चेहरा ऊपर के तरफ कर लीजिए। मतलब देखो मेरा मूड़ी ऊपर की तरफ है, तो अपने हाथ के अनुसार चलना, इधर दायां हाथ इधर बायां हाथ, तो बाएं कहेगा तो बाएं हाथ की ओर जाना, दाएं कहेगा तो दाएं हाथ की ओर जाना, कोई कंफ्यूजन में मत रहना। कह रहा है सी ई के ठीक बाईं ओर, तो ई के ठीक बाईं ओर कौन है? सी। अब कह रहा है ए डी और ई के बीच बैठा है, कह रहा है कि ए जो है डी और ई के बीच, तो ई यहां बैठा है, डी को यहां बैठा देंगे तो ए यहां आ जाएगा। कह रहा है कि ए जो है डी और ई के बीच, तो ए जो है डी और ई के बीच बैठा है। अब कह रहा है आगे क्या कह रहा है? आगे कुछ नहीं कह रहा है, ए सी डी ई बैठ गया, बचा कौन? बी। बी को यहां बैठा दो, आगे कहे चाहे नहीं कहे, एक जगह खाली है वहां बैठा दो। अब 63 नंबर तुम्हारा प्रश्न कह रहा है कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो सी के ठीक बाईं ओर, चला ये तुम्हारा सी है, आई सी के ठीक बाईं, तो बताओ सी का चेहरा इस प्रकार है, ऐसे चेहरा है, तो इधर बायां होगा इधर दायां, तो सी के ठीक बाईं ओर कौन हो जाएगा? तो सी के ठीक बाईं ओर बी हो जाएगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलो कोई समस्या कोई परेशानी तो बता दो, नहीं ना? हाँ जी, रीजनिंग का जो बुक है चला, उस रीजनिंग के बुक में जितना क्वेश्चन डाला गया है सब प्रीवियस ईयर एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे का, और सारा पैटर्न का क्वेश्चन है, सारा सिलेबस का क्वेश्चन है। आप बेधड़क रीजनिंग का बुक खरीदिए, वो भारत का नंबर 1 बुक आपको लगने लगेगा जब आप उसको बनाइएगा, क्योंकि इतना शानदार और सारा पैटर्न का मैं क्वेश्चन ही डाला हूं उसमें कि एक भी क्वेश्चन आपको फालतू नहीं लगेगा। और विश्वास नहीं है ना, तो जो बच्चा पढ़े हैं उनसे पूछिएगा खाली एक बार ऐसे कि दीपक सरल रीजनिंग में क्वेश्चन है, तो जानते हैं एक लाइन में क्या कहेगा? सजीवन बूटी है, तो ले तो बाबू ले लीजिएगा। और आप चाहते हैं कि आपका रीजनिंग का और भी बेहतर तैयारी हो, तो धुरीना ऐप पर 10 से 11 बजे सुबह में मैं एक फाउंडेशन का बैच लाया हूं। उस फाउंडेशन बैच में आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हो। उस फाउंडेशन बैच को 10 बजे सुबह में धुरीना ऐप पे, यानी जिस ऐप पे आप अभी एक क्लास कर रहे हैं, 4100 प्लस क्लास जो आप कर रहे हैं, 4100 प्लस जो क्लास आप कर रहे हैं, इसी ऐप पे आप चाहें तो मेरा रीजनिंग का फाउंडेशन बैच आप खरीद सकते हैं। फाउंडेशन बैच का टाइमिंग क्या है बाबू? 10 से 11 टाइमिंग है प्रतिदिन। अभी जस्ट आज ही ये बैच स्टार्ट हुआ है, आप कल से आ जाइए, कर लीजिए, कोई परेशानी कोई समस्या नहीं है। आपका फाउंडेशन बैच 10 बजे सुबह में स्टार्ट है। फी का बात करें तो फी तो इतना कम रखे हैं कि कोई भी बच्चा इसको परचेज कर सकता है एकदम आराम से। 299 फी है। और मेरा वादा है दोस्त आपसे, आप इस बैच को एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए। रीजनिंग के अंदर आपको किसी चैप्टर में, पूरे रीजनिंग के अंदर कोई समस्या हो ही नहीं सकती जिंदगी में। कभी भी आपको रीजनिंग कहीं पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। आपको रीजनिंग कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लीजिए। और हाँ, एक फ्री में हम टेस्ट सीरीज चलाते हैं 10 बजे रात में, उसमें तो आप लोग एकदम आइए, क्योंकि ये बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसमें एक भी पैसा नहीं देना है और धुरीना ऐप पर भी नहीं आना है। ये यूट्यूब पर चलता है, ठीक है, यूट्यूब पे ये क्लास
क्लास आपका चलेगा 10 बजे रात में, प्रतिदिन 10 बजे रात में फ्री कोर्स 20 क्वेश्चन का डिस्कशन, वहां भी मैं बहुत जबरदस्त डिस्कशन के साथ आता हूं। चलिए अब देर नहीं करेंगे, आगे 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहे बी और डी के बीच में कौन बैठा है? बाबू बी और डी के बीच में कौन बैठा है? कह रहे हैं कि बी और डी के बीच में कौन बैठा है मेरे दोस्त? तो बी और डी के बीच में बैठा है कौन? तो बी और डी के बीच में कौन नहीं बैठा है, तो आंसर मारेंगे कोई भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, राम कुमार यादव कह रहे हैं सर कितना दिन चलेगा बैच? बाबू कम से कम 5 मंथ, 5 महीना, ज्यादा भी हो सकता है, 6 मंथ भी हो सकता है, क्योंकि फाउंडेशन बैच है ना। तो फाउंडेशन बैच को मैं ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूं, फाउंडेशन बैच को इतना बेहतरीन तरीके से पढ़ा दूंगा, ऐसे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा कि जिंदगी में तो समस्या नाम की चीज ही नहीं रहेगी, रीजनिंग में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तनी पानी 1-2 गिलास पिला दो, 1-2 घंटे एक धो देना है बढ़िया से ठीक है, चलो तो बढ़े आगे, चलो बहुत बढ़िया चलेगा बाबू। 4-5 से 6 महीना बैच आपका चलेगा फाउंडेशन वाला, ठीक है। हाँ, एकदम आपको लगेगा ना कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, इतने ढंग से मैं पढ़ाऊंगा, तो आ सकते हैं या अपने दोस्तों को बता सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा बैगन, मांस और सब्जी ले चलाई तो कोई बता देगा? ऑप्शन नंबर सी। पूछो का है, पूछो का है, ऑप्शन नंबर सी पूछो का है। ये जो बैगन है ना, ये सब्जी के अंदर आएगा। तो देखो ये बैगन है, अब बैगन में 2 प्रकार का बैगन होता है, गोल वाला एक लंबा वाला। तो ये मत पूछना कौन बैगन, बैगन कह दिया दोनों आ गया, कोनो बैगन हो पर रहेगा तो सब्जी के अंदर। तो ये बैगन सब्जी के अंदर आ गया, बैगन सब्जी के अंदर। ससुरा मार करो ना, कभी कभी बड़ा अजीब तरीका करता है। हट रे हट, देखो ये बैगन है, ये बैगन किसके अंदर? सब्जी के अंदर। बैगन आएगा सब्जी के अंदर, और मांस दोनों से अलग आ जाएगा, मांस अलग रहेगा, मांस बैगन से भी अलग है, सब्जी से भी अलग है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर, ठीक है। अब कहिएगा सर जरा ये नंबर ऑप्शन के बारे में बता दीजिए क्या कहता है? तो ये ऑप्शन यही कहता है कि ये वाला सारा का सारा इसके अंदर, और ये दोनों का दोनों इसके अंदर, ये दोनों का दोनों इसके अंदर, और ये सब एक दूसरे के अंदर। तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पे ये लगा देना है। ये क्या बता रहा है कि ये इसके अंदर है और ये भी इसी के अंदर है, और ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा तो बताया जाएगा। आगे ये समझिए, ये क्या बताता है, ये डायग्राम क्या बताता है कि तीनों अलग अलग है, तीनों में कोई रिलेशन, कोई संबंध, कोई रिश्ता नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? चलो, हाँ सी बिल्कुल, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब समझना मेरे दोस्त, 66 नंबर का कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कुछ फोन घड़ियां हैं, सभी घड़ियां बंदूकें होते हैं, कुछ बंदूकें, सभी बंदूकें घड़ियां होते हैं, सभी बंदूकें घड़ियां। गलती। दूसरा, कुछ बंदूकें फोन होती है, बंदूकें फोन, कुछ बंदूकें फोन। सही चेला कहेगा माट साहब इतना जल्दी कैसे बना दिए? आप कहिएगा कि सर इतना जल्दी कैसे बना दिए? चला सीखना है इसको ना। तो पैसा का मोह न करो, क्योंकि मैं ज्यादा पैसा ले भी नहीं रहा हूं। मात्र 299 में ऐसे ऐसे टेक्निकों का भरमार है मेरे पास, ऐसे ऐसे टेक्निकों का भंडार है मेरे पास। मैं करा रहा हूं 10 बजे सुबह फाउंडेशन वाले बैच में, आप आ करके कर सकते हैं। वैसे मैं इस प्रश्न को आपको डायग्राम से बता देता हूं, क्योंकि आप डायग्राम बनाना जानते हैं। हाँ, ये बात है कि डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, मगर जानते हैं। तो देखिए, कुछ फोन घड़ियां है, तो हम क्या करते हैं, यहां डायग्राम बनाते हैं। ये फोन है, ये फोन का डायग्राम है। अब फोन में से कुछ फोन क्या है, कुछ फोन जो है वह क्या है बाबू? तो कुछ फोन जो है वह घड़ियां है, कुछ फोन घड़ियां होते हैं। करा कुछ फोन घड़ियां है, और सभी घड़ियां बंदूक है। ये जितना घड़ी है सारा का सारा क्या है बाबू? तो सारा का सारा बंदूक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी बंदूकें घड़ियां होती है। अब देखो, हम कई बार बताए हैं, जब बाहर से अंदर की ओर आते हैं तो इस कंडीशन में केवल कुछ वाला ही कंक्लूजन सही होता है। यहां सभी के साथ है, इसकी वजह से गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ बंदूकें फोन होती हैं, तो कुछ बंदूकें फोन, तो ये बंदूक का पूरा डायग्राम है और ये फोन का पूरा डायग्राम है। तो ये बंदूक वाला डायग्राम फोन वाला डायग्राम को ओवरलैप कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है? कुछ कर रहा है, यानी ये सही हो जाएगा। तो आंसर होगा पहला गलती, दूसरा का सही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए, 67 नंबर का कथन क्या कह रहा है? कह रहा है कि स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है उसे वे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या कि स्कूलों में छात्र जो है सीख लेते हैं।
स्कूल है, अगर स्कूल में छात्र हैं तो स्कूलों में छात्र सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें जो पढ़ाया जाता है उससे वे समझते हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। सही बात है भैया, स्कूलों में छात्रों का स्कूलों में छात्रों का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करता है। सही बात है, अगर उनके अंदर सीखने की क्षमता नहीं होती तो आप कितनों सिखाते लेकिन वो बच्चा सीख नहीं पाता, तो उनकी क्षमता पर निर्भर करता है, यानी पहले का सही है। दूसरा में कह रहा है कि छात्रों का स्कूलों में सीखना इन बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। यह भी बिल्कुल सही बात है। चला हम आप ही से पूछते हैं, अगर आपका सीखने का क्षमता पूरा होता, आपके अंदर सीखने का क्षमता पूरा होता और आपको सिखाने वाले ढंग से सिखाते नहीं, तो क्या आप सीख पाते? नहीं सीख पाते। तो यहाँ पे दोनों के क्षमता पर निर्भर करता है। स्कूल में छात्र का सीखना उनकी सीखने की क्षमता पर निर्भर करेगा और छात्रों को स्कूल में सिखाना इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्हें कैसे पढ़ाया जाता है। अगर उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाता है तो उनको सीखने में कोई परेशानी नहीं है। तो पहले का भी सही, दूसरा का भी सही। आंसर क्या मारेगा? चला आंसर मारेगा तुम, आंसर क्या मारेगा? निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो बताओ। बोथ आर राइट, यस बिल्कुल, बोथ आर राइट, बिल्कुल आंसर सी होगा। वास्को डिगामा पंडित, सी, यस बोथ आर राइट, यस बिल्कुल, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया मेरे बादशाह लोग। अरे मेरे शेरनियों, आप लोग भी थोड़ा आंसर बता दो। सब बता भी रही है सब लड़कियां। हाँ निशा सी आ रहा है, पीतू का भी सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। तो मेरे सारे बादशाह और सारे शेरनियों का आंसर आ रहा है, और एकदम ऐसे ही दहाड़ते रहना है, चाहे रणभूमि कोई भी हो, हर रणभूमि से जीत करके आना है। अपनी तलवार को दुश्मन के गला, अपनी तलवार से दुश्मन का गला रेत देना है, काट देना है, लेकिन एकदम दंगल मार के आना है, जीत करके आना है। इस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए। आप एग्जाम हॉल के अंदर जाइए, माँ कसम क्वेश्चन का धजिया उड़ा के आइए, तब देखिएगा 1 सीट तो 1 लाख में आपका पक्का ना हो गया, फिर कहिएगा कि हाँ ये मास्टर क्या बोला था। 4100 प्लस बुक आ जाएगा। चला 2-4 दिन इंतजार करो। बड़ा हड़बड़ा जाते हैं आप लोग, सबसे बड़ी बीमारी यही है, हड़बड़ाओ नहीं, 2-4 दिन इंतजार करो। 4100 प्लस बुक आपका बहुत जल्द आने वाला है। थोड़ा उस पर काम चल रहा है यार। बुक ऐसा नहीं ना कि कुछ भी उठा के दे देंगे। देखो कुछ भी उठा के और लोगों की तरह कुछ भी उठा के दे देते हैं। चला तू ही सोच, और लोगों की तरह कुछ भी उठा के दे देते तो आप लोग ये कहते कि सर आप लोग ग्रेट है, आप लोग सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, सर आप लोग की टीम भारत की नंबर 1 टीम बनी हुई है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का टीम ऐसे ही बना रहे। तो थोड़ा सा 2-4 दिन वेट करो, जो भी मिलेगा थोड़ा 2-4 दिन देर से मिलेगा, लेकिन चला बहुत दुरुस्त तंदुरुस्त मिलेगा। हाँ चलो कुंदन राज 1 फाइट मारेंगे सीधा हो जाएगा, समझ गए? 1 फाइट तो मरबे करेंगे, 1 फाइट के बाद ना तू सीधा हो जाएगा, एकदम टेढ़ा है तो नौटंकी कम करो। हाँ चलो आगे देखते हैं। हाँ रे भाई विकास सिंह राजपूत बैंकिंग का भी पढ़ाते हैं। तुम माने या ना पारे, पर हम स्पेशल बैंकिंग का पढ़ाते हैं। बैंकिंग में कुछ खास थोड़ा होता है, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म और पजल से क्वेश्चन खूब आता है, और मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ सिलोजिज्म और इनइक्वालिटी और पजल का। जिस दिन पढ़ा दूंगा उस दिन आप समझ जाएंगे, चिंता नहीं करिए। हाँ अब इंतजार नहीं हो पा रहा है, क्या है थोड़ा मोहब्बत हो गया 4100 प्लस से। चलिए क्वेश्चन देख, बड़ी बकवास करता है। 68 नंबर समझना, कथन में क्या कह रहा है? कथन में कह रहा है कि प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। हाँ सही बात है, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। तुम हम ही को देख लो, हम कितना मेहनती है। ससुरा तबीयत खराब रहे चाहे कुछ भी रहे, दवा खा के पढ़ाते हैं, मगर पढ़ाते हैं। तू बता, 1 दिन मेरा क्लास एब्सेंट होता है यूट्यूब पे? कभी भी नहीं एब्सेंट करते हैं, कभी एब्सेंट करते ही नहीं है। किसी स्थिति में रहते हैं, पढ़ाते हैं। ये सरकारी मास्टर रहते तो नहीं पढ़ाते, कहते यार कौन बात नहीं यार, पैसा ही रह क्या पढ़ाना है, कहते कि नहीं कहते? तो प्राइवेट फर्म में काम करने वाले, किसी कंपनी में भी काम करने वाले, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाला होता है। अरे भैया सही तो है, जब प्राइवेट फर्म में काम करने वाले सारे लोग मेहनती होते हैं, कह रहे कि प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं,
इसके मतलब कि कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। बिल्कुल यार, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती ही होते हैं। कह रहे हैं कि कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं, बिल्कुल होते हैं, वही बात है। अब देखो दूसरा नंबर, सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है कि हम भले ही कहें कि सरकारी पेमेंट मिलता है तो हम आराम करते पढ़ाते नहीं, हम बोले, लेकिन हम ना आराम करते पढ़ाते, और भी सारे लोग तो आराम नहीं ना करते। और मान लो कुछ लोग उसमें आराम करते, कुछ लोग तो मेहनत करते, तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, सरकारी कर्मचारी भी मेहनती होते हैं। और ऐसा बात नहीं है, सरकारी कर्मचारी का कथन में बात भी नहीं है, तो पहले का सही है, दूसरा गलती है। आंसर मारेगा, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है। बोलो चला, क्लियर है कि दिक्कत है? जल्दी बोलो। ए आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, सबका आ रहा। चलो, माइक का है, माइक का चुम्मा, एक नौटंकी ऐसा मन कर रहा है, एक पीट पाट देना। चलो, तो चुम्मा कहाँ भेज रहा है, हमारा ये नहीं समझ में आ रहा है। चुम्मा भेज के तू क्या दिखाना चाहता है, हमरा ये बताओ। तनिको लाज शर्म तोरा नहीं है, घोर के सब पी गया है? संतोषवा है? कौन संतोष है रे? आओ ना हमारा भिरिया, मुड़िया तोर झोंटवा इसे पकड़ के तोरा ऐसे घुमा घुमा के झोंटा, आप तोरा कूच देंगे पीठ पर, मरबो करते हैं, तो जानता ही नहीं जानता है। ऑफलाइन क्लास में पीटना स्टार्ट कर देते थे तुरंत ही किसी को। नौटंकी कम करो, तोरा चुम्मा उम्मा नहीं, मार के मुंह सीधा कर देंगे। पढ़ाई कर, चुम्मा उम्मा नहीं भेज, दिमाग खराब करता है बिना मतलब के। चल यहाँ देख 59 नंबर, 69 नंबर क्वेश्चन देख। श्री प्रकाश उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है। रोज बताते हैं, अगर बात दिशा किया जाए तो प्लस का चिन्ह लगा लो, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट लिख लो और ये वेस्ट लिख लो। करे कि श्री प्रकाश उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है। मान लो श्री प्रकाश यहाँ है, उत्तर की ओर गया कितना? 40 मीटर। चल लिख लिए। कह रहा है कि श्री प्रकाश उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, वहां से अपने बाएं मुड़ने के बाद वो 50 मीटर चलता है। अब यहां से कहां मुड़ गया? बाएं मुड़ गया। अब बाएं मुड़ के कितना चला? 50। अब यहां से बाएं मुड़ेगा तो इधर न जाएगा, कहें कि चेहरा ऊपर है, ये दायां है, ये बायां है। बाएं मुड़ेगा, जाएगा कितना? 50। तो थोड़ा सा लाइन बड़ा खींचना 50 मीटर का, क्योंकि 40 मीटर इतना बड़ा, 50 थोड़ा सा इससे बड़ा खींचो। 50 मीटर चला। अब कह रहा है कि उसके बाद दोबारा अपने बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। दोबारा बाएं मुड़ेगा तो बोलो चेहरा तो उधर है, ऐसे ना चेहरा है जो चला उधर ना है। ऊपर देखो दायां होगा, दायां हाथ में मार्कर है, नीचे देख लो बायां होगा, इधर नीचे बायां होगा। बाएं मुड़ाना है, नीचे मुड़ाना है, कितना चलाना है भैया? 40 चलाना है, तो इसी के पैरेलल में चलाना है 40 मीटर। ठीक है, समझ गया? 40 मीटर यहाँ आ गया। अब कह रहा है कि अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना दूरी तथा किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु तो इसका यही था। दिशा का बात करें तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो दिशा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? चला, दिशा तुम कह देगा पश्चिम। दूरी तो देखो, ये 40 गया और 40 रिटर्न आ गया, ये दूरी 0 हो गया, मगर ये ऊपर 50 है तो ये भी दूरी तुम्हारा 50 ही होगा, तो ये होगा 50 मीटर। तो आंसर हो जाएगा 50 मीटर पश्चिम, यानी पश्चिम में 50 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलो तो आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हम भूल गए रे सारी बात। चल आगे बना। ऐसा क्वेश्चन हम कल भी बताए थे, जल्दी से इसको बना के दिखा दो, तब तक हम 2 घूंट पानी पीते हैं। मेरे 2 घूंट पानी पीते पीते आपका इस प्रश्न का आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी बता दो 70 नंबर क्वेश्चन को। मगर तेरा प्यार नहीं भूले, क्या क्या हुआ दिल के साथ। चल बाबू जल्दी बनाओ। क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले, हम भूल गए रे हर बात। चल बाबू 70 नंबर देख। करे कि मुंबई की फ्लाइट प्रत्येक 5 घंटे में जाती है। चल बहुत बढ़िया बात है, 5 घंटा में जाने दो। करे कि सूचना काउंटर से अभी मुझे पता चला। कब? अभी। कब रे? कब? अभी, माने जब पहुंचा है तब। सूचना काउंटर से अभी मुझे पता चला
कि 50 मिनट पूर्व, पूर्व माने पहले 50 मीटर पूर्व एक फ्लाइट गई है। यदि अभी प्रातः को 10:30 बजे हैं, प्रातः माने चला, प्रातः माने सवेरे सवेरे, प्रातः माने सवेरे सवेरे। अब तू बता, अभी उसको पता चला, अभी का टाइम क्या है? अभी का टाइम है 10:30। समझ रहा है बात को? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अभी का टाइम है 10:30 रे चला। क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी इसको पता चला है कि 50 मिनट पूर्व माने 50 मिनट पहले एक फ्लाइट गई है। इसके मतलब कि अभी से 50 मिनट पहले, तो अभी का टाइम है 10:30। 50 मिनट पहले जाएगा तो बताओ कितना होगा? 9:40 ना होगा चला? 9:40 ना होगा रे चला? इस 10:30 में से तुम 50 मिनट पीछे जाएगा तो पहले तुम 30 मिनट पीछे होगा तो 10 बज जाएगा, अब 20 मिनट और पीछे होगा तो 9:40 होगा। तो ये बताओ, ये अभी का टाइम है, आई 50 मिनट पूर्व का, यानी ये पहले वाली फ्लाइट का टाइम है, ये पहली फ्लाइट का टाइम है, पहली फ्लाइट का ये टाइम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो अगली उड़ान का समय बताइए। पिछला उड़ान का समय पता है तो अगला उड़ान का समय बताएंगे कितना घंटा बाद? तो 5 घंटा बाद, क्योंकि मुंबई की फ्लाइट प्रत्येक 5 घंटे में ना जाती है रे चला। तो 9:40 में 5 घंटा जोड़ दो, तो 9:40 में 1 घंटा जोड़ेगा 10:40, 11:40, 12:40, 1:40, 2:40। मार आंसर तुम्हारा 2:40 दोनों हाथ से, यानी ऑप्शन नंबर डी। बोल समझने में कोई समस्या है तो बता दो। तुम्हारा अगला टाइम का फ्लाइट है 2:40। समझने में कोई तकलीफ है तो बोलो। ना 2:40 जी बिल्कुल, सबका आंसर आ रहा है 2:40। हाँ बोलो, समझ गया कि नहीं समझा? समझ गया, बहुत अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ो। 71, नीचे दिए गए आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी व्हाट चिन्ह की जगह पे कौन सा अंक आएगा? अच्छा चलो, हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं और आप मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिए जल्दी से। चलो आप जल्दी से 30 सेकंड के अंदर इस प्रश्न का आंसर बता दो मुझे कि क्या आंसर होने वाला है इस प्रश्न का। 30 सेकंड के अंदर बोलो जल्दी से। 71 नंबर का आंसर बताओ चला। 71 नंबर का आंसर बोलो जल्दी से। जल्दी बोल, 30 सेकंड का समय दे। अब तोरा 30 मिनट का समय देंगे तब बनाएगा। ये क्वेश्चन में कुछ है जल्दी बोलो। कि एक मुलाकात जरूरी है सनम। 216, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कौन कौन चला का 216 आ रहा है? अपने जगह पर से हाथ उठाओ तो अपने जगह पर से हाथ उठाओ, किसका किसका 216 आ रहा है? देख चला, जिसका जिसका 216 आ रहा है सबका सही है। बहुत बढ़िया, आप लोग मेहनत करते हैं। देखो बाबू यहाँ कैसे, तो 5 और 4 के सामने 1 लिखा है। अगर आप 5 में से 4 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा चला? 1। 1 का क्यूब कर दीजिए तो कितना आएगा? 1 के आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? उसी प्रकार 7 में से 3 को घटा देगा चला तुम, तो क्या आएगा? 4 आएगा। और 4 का क्यूब करेगा तो बोलो 64 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, आएगा। अब उसी प्रकार तुम 11 में से 8 को चला घटाएगा तो कितना आएगा रे बाबू? 3। और 3 का तुम क्यूब कर देगा, 3 का क्यूब करेगा माने 3 का पावर 3, तो बोलो 27 आएगा कि नहीं आएगा? एकदम आएगा। उसी प्रकार तुम 8 में से 2 को घटा दो तो कितना आएगा चला तुम्हारा? 6 आएगा। और 6 का तुम क्यूब कर दो, देखो 216 यहाँ 8 के जगह पे आ जाएगा। समझ में आ गया? 125 कौन है रे? है बुढ़वा कहीं का? 125 तुम्हारा आएगा। कैसे तुम्हारा 125 आ गया है? प्योर बुड़बक है काजी, भर पेट बौरा है बुड़बक। हम इतना बढ़िया से धीरे धीरे कम कोढ़िया जैसा समझा रहे, समझ है? अरे बड़ी बुड़बक है। 125 नहीं होगा, 216 होगा। तू 6 का क्यूब करना, 216 होगा। चलो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? बढ़े आगे ना। चलो ठीक है, चला सब हाथ उठा रहा है देखो अपने जगह से, बहुत बढ़िया।
आगे देखो बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां देखो, निर्देश उपदेश पढ़वे मत करो, पढ़ के क्या करेगा, काट गलती। कह रहा है यहाँ पे 72 नंबर में, तुम्हारा 72 नंबर में कि एफ अक्षर के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर है, एफ अक्षर के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर है। यानी आपसे पूछा एफ का विपरीत न चला, बोलो तुमसे क्या पूछ रहा है, एफ का विपरीत न पूछा जी, एफ का विपरीत पूछ रहा है तो क्या करेंगे, आप जानते हैं कि इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत ये होगा, क्योंकि विपरीत वही होता है जो अल्टरनेट में होता है, सटा हुआ विपरीत नहीं हो सकता कभी भी। तो बताओ बी से ए सटल था, सी सटल था, तो होता नहीं होता। तो बी का विपरीत किसको करेंगे, डी को, और सी का विपरीत किसको करेंगे, एफ को। कहें कि सी के साथ कौन कौन सटा है, तो सी के साथ बी भी सटा है, ए भी सटा है, डी भी सटा है, ई भी सटा है, एफ नहीं सटा है, एफ चला गया। सी का विपरीत, ए का विपरीत कौन कौन है, डी है, क्योंकि ए के साथ देखो बी सी डी सटा हुआ है, ई नहीं सटा हुआ है, तो ए का विपरीत ई हो गया। ऐसे ही अल्टरनेट में विपरीत करना है। आपसे क्या पूछा, एफ अक्षर का विपरीत, तो बोलो एफ अक्षर का विपरीत कौन है, सी है भैया। तो सी कौन ऑप्शन में दिया है, तो सी दिया है तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी में। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी है बाबू। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है जी, डाइस में नंबर देता है, अंक देता है, कलर देता है, कुछ भी देता है, तुम्हारा ओपन डाइस का ये क्वेश्चन है। हाँ, ओपन डाइस का ये क्वेश्चन है, इसलिए आप ऐसे अल्टरनेट में बनाएंगे। बोलिए कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो बताइए। आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू, मेरे सोना। कौन सा अक्षर एक के ठीक विपरीत तरफ है, ले यहां भी वैसा ही क्वेश्चन, अभी हम ना बनाएंगे, तू बना के बता हमरा, ए का ठीक विपरीत कौन होगा, ए का विपरीत जल्दी बोल, तुम्हारा आंसर क्या होगा मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धन, जल्दी ए का विपरीत बोल दो। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर बताओ, ए का विपरीत कौन सा, जल्दी बोलो। खुला डाइस, हाँ रे, खुले डाइस को ओपन डाइस कहते हैं। हाँ ओपन डाइस है, ये भी ओपन डाइस है, जल्दी बनाओ आंसर ना कर। चलो देखो, बी बिजनेस, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, यही ना जी, ऑप्शन बी। चलो देखो बाबू, इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो सी के बगल में ए है, बी है, सी के बगल में डी है, ई है, तो इसके वजह से सी का विपरीत ये चारों नहीं होगा, तो सी का विपरीत कौन होगा, एफ होगा अल्टरनेट में। डी का विपरीत कौन होगा, ए होगा अल्टरनेट में। तो बी का विपरीत कौन होगा, ई होगा, बी और ई बच गया, बी और ई बच गया, तो बी का विपरीत कौन होगा, तो बी का विपरीत भैया ई हो जाएगा। हमसे पूछा किसका, ए का, तो ए का विपरीत डी हो जाएगा, और डी दिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो बोलो कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो समस्या? ना है जी। चलो बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, इनइक्वालिटी। 74 नंबर को समझना। 74 नंबर क्वेश्चन दोस्त इनइक्वालिटी का है, लेकिन ध्यान रखना ये कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष दिया हुआ है। निष्कर्ष को बनाने से पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि कथन के अंदर यदि कॉमा है तो कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में लेटर का रिपीटेशन होना जरूरी है। अगर लेटर का रिपीटेशन नहीं होगा तो समझ लेना कि कथन गलती है, और जो कथन गलती रहेगा उसका निष्कर्ष कभी सही नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे तो कॉमा के पहले जे है, बाद में भी जे है, माने लेटर का रिपीटेशन है, यानी हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लेकिन आपके मन में वो सवाल चल रहा होगा कि सर कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में अगर लेटर का रिपीटेशन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन छोड़ देंगे? नहीं, कॉमा के पहले कॉमा के बाद में लेटर का रिपीटेशन नहीं होगा तो आप जान जाइएगा स्टेटमेंट ही गलत है। लेकिन उसको सुधारा जा सकता है, कैसे? कॉमा के पहले और कॉमा के बाद में लेटर का रिपीटेशन करवा के। कहिएगा सर कैसे कराएंगे, तो आगे क्वेश्चन है समझाएंगे, लेकिन पहले इसको समझिए। यहाँ पे क्या दिया, एच बराबर जी, तो हम क्या करेंगे, एच से चल करके जी तक जाएंगे और देखेंगे सिंबल कौन कौन सा है। तो यहाँ पे बराबर है, छोटा बराबर है, छोटा बराबर है, बराबर है, छोटा बराबर है। तो बराबर और छोटा बराबर के अंदर जब रिलेशन बनेगा, बराबर और छोटा बराबर के अंदर रिलेशन बनेगा, तो ये वाला सिंबल क्वेश्चन के अंदर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बराबर है, इसके वजह से ये गलत है। एच जो है जी के बराबर नहीं है, एच जी के छोटा बराबर है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। समझ गए? एच जी
के छोटा बराबर है, यहाँ पे ये सिंबल के जगह पे ये बराबर आ गया, इसके वजह से ये गलत है। पहले का तुम्हारा क्या है चला, पहले का गलत है। ठीक है, अब देखो दूसरका में कह रहा है G से H तक, तो हम चल के जाएंगे G से H तक, तो G से H तक जाएंगे तो सिंबल कएगो आएगा, बराबर यानी छोटा बराबर और बराबर, छोटा बराबर और बराबर। हम अभी बताएं कि जब छोटा बराबर बराबर दोनों सिंबल आता है तो क्वेश्चन के अंदर ये वाला सिंबल होना चाहिए, यहाँ पे ये सिंबल है, इसके मतलब ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा न तो निष्कर्ष 1 GH नहीं, C नंबर, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। यानी यहाँ पे कंडीशन बन गया चला किसका, आइदर और का कंडीशन बन गया। कहिएगा कैसे सर, तो आइदर और का कंडीशन क्या होता है समझना, जब दोनों का कंक्लूजन गलत हो जाए और दोनों का एलिमेंट सेम हो जाए, सेम मतलब एक जैसा, तो यहाँ भी HG है वहां भी HG है, दोनों का दोनों गलत है, तो दोनों कंक्लूजन गलत है, एलिमेंट सेम है और दोनों के बीच के सिंबल में से कोनो एगो सिंबल बराबर वाले स्थान का होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए, तो है, तो ये कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी में, यानी कंडीशन फॉर आइदर। और डी नहीं चला, डी मार देगा तो गलती हो जाएगा, डी तुम्हारा एकदम गलती है, जितना चला लोग डी मार रहा है समझ लो सब बुरा में जा रहा है। डी तुम्हारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा सी, आइदर और का कंडीशन है। देख लिया, तुम कहते हो कि हम पढ़ते हैं हमको आता है, हमको इनइक्वालिटी भी समझ में आता है, सिलोजिज्म भी समझ में आता है, लेकिन चला तू ही सोच ऐसा प्रश्न का आंसर तुम डी लगा के आएगा तो गलती है कि नहीं है। तुम्हारा 74 का आंसर सी होगा, समझ गया, डी नहीं होगा, डी तुम्हारा गलती है। चलो आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। हाँ, अरे हरेंद्र कुमार फिर से बता के क्या करेंगे, फिर से बताएंगे तो वही ना बतवा बताएंगे जो अभी बताए। अब आप ऐसा नहीं है कि फिर से बता देंगे तो सीखिए जाइएगा, थोड़ा सा इसको पढ़ना जरूरी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़िए, मेरे पास पढ़िए चाहे कहीं पढ़िए मगर पढ़ लीजिए। अब यहाँ देखो, अच्छा आप बताओ 75 नंबर के क्वेश्चन का ये जो कथन दिया है, कथन में कहीं पे कोमा है, नहीं है, तो कथन में जब कोमा नहीं रहे तो कोनो टेंशन लेने की बातें नहीं है, डायरेक्टे बना दो, निष्कर्ष को बनाओ, यू से चल जाओ आर तक, तो यू से जाओगे आर तक सिंबल मिलेगा कौन कौन सा, तो एक मिला छोटा, फिर मिला छोटा और बड़ा। जब सिंबल ऐसे मिलने लगे, दोनों का मुंह एक ही साइड में हो, तो समझ लेना है कि यहाँ पे रिलेशन ही नहीं बनेगा, क्योंकि छोटा और बड़ा में रिलेशन नहीं बनता है, इसलिए पहले का गलती। दूसरा का टी और पी है, तो टी से आप जब जाइएगा पी के तरफ तो फिर देखिएगा सिंबल कौन कौन सा आएगा, तो सिंबल आएगा छोटा छोटा छोटा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो छोटा के जगह पे बड़ा को आना पड़ेगा, आ रहा है, यानी दूसरा सही है। पहले का गलती, दूसरा का सही, आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आप तुलना भी करके बनाते हैं, तुलना भी करके बना सकते हैं। एगो चेला कमेंट कर रहा है कि थोड़ा डिटेल्स बताइए सर। ये चेला हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं मेरे दोस्त, हम डिटेल्स अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन का डिस्कशन का क्लास चल रहा है बाबू, अगर हम डिटेल्स बताएंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, और वैसे भी आज समय समाप्त होने वाला है, किसी दिन हम डिटेल्स बता देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए, आपसे मेरा वादा रहा हम किसी दिन डिटेल्स अच्छे से बता देंगे, आप घबराइएगा मत, लेकिन अभी थोड़ा सा देखिए ऐसे ही डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझना मेरे दोस्त, यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कॉमा आ गया, और कॉमा के पहले और बाद में लेटर का रिपीटेशन नहीं है, तो लेटर का रिपीटेशन नहीं है, इसके मतलब कि ये कथन बिल्कुल गलत है। अब गलत कथन से तुम निष्कर्ष बनाएगा तो गलते बन जाएगा। अब करेगा क्या, तो इसको सुधार सकता है, कैसे सुधारेगा, ये डब्लू के बगल में अगर ये डब्लू को ला देंगे तो बताओ काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो तुम क्या करो, ये तीनों सिंबल को तुम क्या करो, सीधा यहीं पे पलटी मार दो, पलटी मार सकता है, ये तीनों सिंबल को ऐसे डायरेक्ट ऐसे पलटी मार दो, इसका मिरर इमेज बना दो। मिरर इमेज बनाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डब्लू तुम्हारा आ जाएगा, और डब्लू के बाद बराबर वाई आ जाएगा, और वाई आएगा, ये वाला सिंबल उधर है तो ये सिंबल इधर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये सिंबल जैसे है वैसे ऐसे रह जाएगा, क्योंकि हम यही तीनों को ना पलटी मारे हैं, तो ये देखो उल्टा दिया हुआ था, अब हम इसको सीधा कर दिए, अब इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, अब मतलब हम लोग को इससे है। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अब देखो
देखो यहाँ पे निष्कर्ष नंबर 1 जेड और यू है, तो क्या करेगा, जेड से चल करके जाएगा यू तक, तो जेड से चल के यू तक जाएगा तो सिंबल कितना मिलेगा, ये मिला सिंबल बड़ा बड़ा बराबर बड़ा बराबर और बड़ा बराबर। तो देखो सिंबल जब मिलता है बड़ा बड़ा बराबर और बराबर, ये 3 सिंबल मिलता है, क्वेश्चन के अंदर ये सिंबल रहना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने के वजह से, उल्टा डायरेक्शन होने की वजह से बड़ा की जगह पे हम छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखो छोटा वाला ये वाला सिंबल है, यानी ये सही हो गया, ठीक है। हाँ ओनली ए, यस बिल्कुल। अब दूसरा देखो W से चल के T तक जाना है, तो W से चल के T तक जाएंगे तो W यहाँ है, T यहाँ है, फिर उल्टा डायरेक्शन है, फिर यही सिंबल कौन कौन सा, बड़ा और बड़ा बराबर। तो बताओ दोनों में रिलेशन बनेगा, लेकिन बड़ा के जगह पे कौन आएगा, छोटा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन उल्टा है, यहाँ भी आ रहा है, ये भी सही है। W से T जाएंगे ये भी सही है, W से T जाएंगे ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमको आना चाहिए कौन सा, बड़ा के जगह छोटा आना चाहिए, आ गया। तो आंसर मारेंगे निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर ए। तो थोड़ा सा चीज़ों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा दोस्त, नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा, वैसे हम समझा देंगे। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ कॉमा है, लेकिन कॉमा के पहले एन और एम है, बराबर नहीं ना है, यानी ये भी कथन तुम्हारा सही नहीं है। तो कथन सही है तो निष्कर्ष को मत बनाना, पहले कथन को सही करना। अब देखो यहाँ पे एन है, अगर इधर एन रहता तो हम एन के पास कर देते, लेकिन नहीं है, यहाँ पे एम है तो इधर एम है। तो बताओ हम इस एम को यहाँ कर दे, इस एन को यहाँ पलटी मार देंगे, इतना दूर का खाली पलटी मार देंगे, तो बोलो सही होगा कि नहीं होगा, क्या है। हाँ छोड़ दो। अब देखो इसको पलट दो, साफ यहीं से मिरर इमेज बना दो, पलट दो। तो एम को इधर कर दो बाबू, एम यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा, एम यहाँ कर दो और एन को कर दो इधर। तो सिंबल जो इस तरफ था अब इस तरफ ना आ जाएगा, यानी अब इससे कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है, ये हमारा बन गया। अब देखो निष्कर्ष नंबर P से K तक, तो P से चल करके तुम K तक जाएगा, तो P यहाँ है, K यहाँ है, P से K तक जाएगा तो देखो एगो सिंबल का चेहरा इधर है, एगो सिंबल का चेहरा इधर है, यहाँ से आएगा तो ये मिला, यानी ये सिंबल मिला और एक सिंबल ये मिला। बोलो दोनों में रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये तुम्हारा गलत हो गया। हाँ सर इससे इजी तो पजल है गुरुजी। ना बाबू ये भी बहुत इजी है, ये तो इतना इजी है कि कहना मुश्किल है, ये बहुत इजी है। मैं जिस दिन पढ़ा दिया ना उस दिन एकदम इजी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए टाइम चाहिए। एक दिन का मैं क्लास रखूंगा, एग्जाम से पहले पढ़ा दूंगा, घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे एन से चल के वो तक जाओ, फिर से अब एन से चल के वो तक जाना है, तो एन यहाँ है, एन से चल के वो तक जाओगे तो फिर देखो यही सिंबल मिला दोनों, तो ये दोनों में फिर रिलेशन नहीं बनेगा, ये भी गलती। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है, क्योंकि दोनों का दोनों गलती है। अब यहाँ आप सी मत लगा दीजिएगा, फिर देखो कौन तो सी लगा रहा है, वास्को डिगामा सी लगा रहा है, मारेंगे तो सीधा कर देंगे, तुम्हारा सी आंसर नहीं होगा। चला सी आंसर क्यों नहीं होगा, सी आंसर इसलिए नहीं होगा कि सी हम तब लगाते हैं जब कंडीशन या तो यानी आइदर और का आता है। ये आइदर और का कंडीशन कहाँ है, चला ये आइदर और का कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन है न तो निष्कर्ष 1 न ही 2। कहिएगा सर आइदर और का कंडीशन क्या है, तो अभी बताया ना, दोनों कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, गलत होना चाहिए, और दोनों का एलिमेंट कैसा होना चाहिए, दोनों का एलिमेंट सेम होना चाहिए, और दोनों का बीच का सिंबल मिला के, दोनों के बीच के सिंबल में से एक सिंबल बराबर वाले स्थान का होना चाहिए, तब सही होता है। ठीक है चलो बोथ रॉन्ग, यानी ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखो यहाँ पे क्या है बाबू, तो यहाँ भी कॉमा है, कॉमा के पहले सी है बाद में ए है, फिर मामला गड़बड़ा गया। ऐसा करो इस ए और सी को पलटी कर दो, तो सी के जगह पे आप ए को कर दो, सी के जगह पे ए को कर दो, ए के जगह पे सी को कर दो, ऐसा कर सकता है। ये बड़ा वाला छोटा वाला सिंबल के जगह बड़ा वाला सिंबल कर दो, बदल गया। अब बना दो 20 से चल के ई तक चल जाओ, तो 20 से चल के जब ई तक आप जाइएगा तो सिंबल कौन कौन सा मिलेगा, एगो देखो, एगो ये सिंबल मिला इधर चेहरा, एगो ये सिंबल मिला इधर चेहरा, बोलो रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, डायरेक्ट गलत हो गया। ठीक है हाँ अब आगे देखो 2 नंबर सी से ई तक। अब सी से चल करके हम ई तक जाएंगे, सी से ई तक जाएंगे, तो सी से ई तक जाएंगे तो देखो एक ये सिंबल मिलेगा, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल। तो बताओ एक सिंबल ये रहेगा, एक सिंबल ये रहेगा, दोनों का चेहरा 2 तरफ है, बनेगा रिलेशन, नहीं बनेगा, ये भी गलती हो गया। तो ये भी गलती हुआ, तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है। ठीक है आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े।
हाँ, दोनों का दोनों गलती। जो लोग इस चैप्टर को बनाना जानते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन जान सभी लोग जाएंगे, घबराइए मत, थोड़ा सा समय मिलने दीजिए, आपको मैं सिखा दूंगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स वाई बराबर 600, तो कैसे भैया एक्स वाई बराबर 600 कैसे आया? तो एक्स का वैल्यू होता है कितना, 24, और y का वैल्यू कितना होता है, 25। 25 24 में गुना करिएगा तो आएगा कितना, 600। करके देख लीजिए, 25 गुना 24, तो 4 5 20 के जीरो हाथ में दो, 4 दूनी 8 2 10 100, और 25 दूनी का 50। अब देखो यहाँ पे करोगे तो 0 0 5 1 600 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि दोनों का प्लेस वैल्यू को आपस में गुना किया जा रहा है। अब हम चलेंगे, अगर बात करेंगे ए बी सी का, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 3, तो तीनों को आपस में गुना करेंगे, 3 दूनी का 6 एकम 6 आ गया। उसी प्रकार हम लोग से पूछ रहा है गो एंड डो का, तो जी ओ प्लस डी ओ, तो जी का वैल्यू 7 होता है, ओ का वैल्यू 15, गुना कर दो प्लस कर दो, डी का वैल्यू 4, ओ का वैल्यू 15, तो यहाँ पे भी गुना करके प्लस कर दो, बीच में प्लस का चिन्ह, 15 चौका 60 यहाँ आ गया। अब 15 साथे कितना होता है, तो 15 साथे कितना होगा, 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 एकम 7 3 10 105, 105 और 60 को जोड़ दो 165, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो बाबू प्यारे ऑप्शन नंबर सी आंसर। अब क्वेश्चन तो है नहीं, तो आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया मेरे दोस्त, ठीक है, आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। तो हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे फिर से कल के क्लास में, ठीक है। चलिए ये सब कल का क्वेश्चन था। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ से स्टार्ट किए थे, और यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग टोटल क्वेश्चन कितना देखे, तो टोटल क्वेश्चन देखे 19। तो आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है, और मिलेंगे फिर से कल के क्लास में, क्योंकि आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया। कल के क्लास में मिलेंगे, आगे देखेंगे। तो सारे भाई लोग एक बार समझ गए हैं अच्छे से प्रश्न, तो एक बार सारे भाई लोग का प्यार भरा एक बार 5 टाइप कर दो, एक बार 5 आप लोग टाइप कर दो, और आज यहीं तक रखेंगे। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।